हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रीमस स्टेनो क्लासेस। गाइस, जो जीके जीएस का मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसकी ये दूसरी पार्ट है जिसमें जो है आपको 50 क्वेश्चंस के सेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, 51 नंबर एक क्वेश्चन है। बोलता है कि सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ कल्टिवेटिंग मेथड्स, है ना। कौन से मेथड्स जो होता है, ठीक है, खास करके ऑन द हिल्स कंजर्व्ड करता है, हिल्स करता है, जिसके द्वारा जो है, ठीक है, कौन सा ऐसा कृषि मेथड है जिसके द्वारा जो है, ठीक है, खेतों में जो होती है जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बरकरार रखते हैं, है ना, तो बेस्ट कंजर्व्ड किया जाता है। तो गाइस, इसका आंसर है काउंटर फ्लो, है ना, काउंटर फ्लो। यानी कि इस काउंटर मेथड के द्वारा जो है, ठीक है, प्लगिंग करके हम जो है सॉइल को बेस्ट कंजर्व कर सकते हैं। एक काउंटर मेथड क्या होता है एक्चुअली बता देता हूं कि जैसे पहले धान की खेती हुई, ठीक है, उसके बाद उसमें गेहूं या फिर दलहन या तिलहन, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है और फिर जो है धान की खेती की जाती है। तो इससे गाइस क्या होता है कि ये जो चीजें होती है, ठीक है, यानी कि गेहूं, दलहन, तिलहन, परती और फिर धान, इससे क्या होता है कि एक टाइम पे जो है धान उसका कुछ न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स लिया, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स लिया, ठीक है, गेहूं आया, दलहन या तिलहन आया, तो उसको क्या करता है, फिर से उसमें उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूर्ति करता है और ये अपना स्पेशल टाइप्स का ले लेता है। फिर उसके बाद परती छोड़ते हैं, ठीक है, राख वगैरह मिला करके या जो कंपोस्ट होते हैं उसको मिला करके छोड़ देते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की फिर से जो है भर्ती पूर्ति हो जाती है और फिर जो है उसमें क्या करते हैं, हम धान की खेती करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है काउंटर फ्लो। ठीक है, क्योंकि आपको कल ही बताए थे कि दलहन और तिलहन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में जो फ्री में अवेलेबल है, जो कि 78% सबसे ज्यादा है, फिर भी प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है दलहन और तिलहन क्या करते हैं, खास करके दलहन, कि उस नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं और साथ ही प्लांट्स को भी उसके ग्रोथ के लिए देते हैं। ठीक है गाइस, 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि हाउ मच एवरेज हार्ट बीट अकर्स इन पर मिनट। तो ये आप लोग को पता होगा, ह्यूमन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 72 टाइम्स, कितना, 72 टाइम्स एक मिनट में जो है 72 टाइम्स जो है एक नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है, यानी कि एवरेज जो हेल्दी व्यक्ति है उसका जो है 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। What is the principal structure of elements of a living cell, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या है, एक जो व्यक्ति जो है जीवित है या कोई व्यक्ति है, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सभी में। तो गाइस, इसका आंसर है कार्बन। ठीक है, चूंकि कार्बन यदि है तो ही जिंदगी पॉसिबल है, चूंकि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें जो है सनलाइट वाटर के साथ मिलकर के फूड जो है भोजन बनाते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो ये जो CO2 है, CO2 ही के वजह से ही इनका जो है फूड बन पाता है। और आपको पता होगा या नहीं भी पता तो बता दें कि एक होता है ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स उनको बोला जाता है जो स्वयं खाना बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है उनको जो दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, स्वयं अपना खाना नहीं बना लेते हैं। तो गाइस, जो प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इसमें भी वैसे प्लांट्स जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल की मात्रा होती है ना, जिसके वजह से क्लोरोफिल के वजह से उसके पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट्स यदि ग्रीन उसके लीव्स नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल्स की मात्रा नहीं होती, उसमें क्लोरोफिल्स की मात्रा होती है लेकिन कम होती है, जिसमें जिस तरीके का, जिस कलर का क्लोरोफिल्स ज्यादा रहता है उसके पत्ते वैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा। और गाइज, क्या हम पूरा 100% ऑक्सीजन लेते हैं और 100% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है गाइज। इसकी रेशियो जो है, ठीक है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट में, ब्रीद इन में ऑक्सीजन जो होता है 60 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है। ठीक है, ब्रीद आउट में यही चीज उल्टा हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीजन हो जाता है 40, आप 40 के रेशियो में छोड़ते हैं और 60 के रेशियो में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, 40 के रेशियो में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है कि विच फॉलोइंग ऑर्गन विच एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड डिफरेंट वाटर। ठीक है, कैटाबोलिक जिसको बोलते हैं, यानी कि वाटर छोड़ता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, फैट को भी रिलीज करता है। तो ये कौन सा ऑर्गन है, तो गाइज ये है किडनी, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसी के मदद से जो है ये क्या करते हैं कि मूत्र का हम लोग त्याग करते हैं और
फैट को भी लूज करते हैं वहां पे। बात करते हैं इमेज ऑफ, इसीलिए बोला जाता है कि जो, और एक काफी ज्यादा प्रभावित करता है, यहां बता दो कि जो व्यक्ति प्रोटीन लेता है हैवी मात्रा में, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, ठीक है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगता है किडनी को, ठीक है। तो आप यदि एक्सेस से ज्यादा आदमी को, एवरेज व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए उसके वजन के अकॉर्डिंग जितनी उसकी वजन है पर डे प्रोटीन उतनी मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी का वेट 80 kg है तो उसको 80 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता है, लेकिन वो इस 80 ग्राम के जगह पे मान लीजिए कि 160 ग्राम ले रहा है, ठीक है, तो ये उसके लिए हेल्दियर नहीं है, क्योंकि ये किसको इफेक्ट करेगा, किडनी पे इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि एक व्यक्ति को कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है, वेट की कितने, और इसमें आपको बताया भी था कि प्रेग्नेंट वीमेंस या जो वीमेंस जो ऐसे काम करते हैं उनको कितने ग्राम डेली जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो वीमेंस का ये वेट होता है गाइस, वो 45 से 50 किलोग्राम के बीच में होता है एवरेज वेट, इसलिए उनके लिए सजेस्ट किया गया WHO के द्वारा 46 ग्राम। कितना किया गया? 46 ग्राम। आगे ये क्वेश्चन नंबर 55 में बोलता है कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, है ना, कौन से पार्ट पे जो है, आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे इमेज बनता है। तो गाइज इसका आंसर है रेटिना। और याद रखिएगा रेटिना पे जो है इमेज जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और ब्रेन इसको जो है सीधा करके समझता है। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, ऐसा भी पूछ देता है। तो सेम साइज का बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द पिक्चर प्लांट्स बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर, कौन सा पिक्चर प्लांट का कौन सा पार्ट जो है जो कि एक पिक्चर में कन्वर्ट होता है। तो गाइज इसका आंसर है लीफ, ठीक है। इसका आंसर है क्या है? लीफ, यानी कि जो पत्ता होता है वही क्या होता है? कन्वर्ट होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर कॉन्ट्राइल प्रोटीन इन एनी मसल्स, कौन सा किसी भी मसल्स में कॉन्ट्राइल प्रोटीन कौन सा है। तो ये गाइज इसका आंसर है एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। विच सेक्रेशंस फ्रॉम द कॉर्पस लैक्टम, है ना, कॉर्पस लैक्टम से क्या सेक्रेट होता है। तो गाइस इसका आंसर प्रोगेस्ट्रॉन, प्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है, इसका आंसर क्या है? प्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे बोलता है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ सोलोइंग एंड वोमिटिंग, यानी कि जब आपको जो है सोलो आता है, खास करके जो है आप किसी चीज को निगलना चाहते हैं जब खाते हैं, या फिर आपको वोमिटिंग वाला फीलिंग आता है, तो ये कौन सा ऐसा ब्रेन का जो सेंटर है जो इस चीज को रेगुलेट करता है कि आपको वोमिटिंग आ रही है तो आपको अब वॉशरूम में जाना चाहिए या वैसे जगह पे जाना चाहिए जहां पे आप वोमिटिंग कर सकें, या कब आपको स्वेलिंग करना है, ठीक है, खाना कितना आप चबा चुके हैं और उसके बाद उसको स्वेलिंग करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक गाइस जो है ये जो है ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, तो यही जो है इसको क्या करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा, तो ये जो है इसी को जो है क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। और इसी चलते जो है कपिल शर्मा शो में खास करके चंदू को कपिल शर्मा बोलते रहता है कि मेडुला ओब्लोंगाटा पे मार देंगे, ठीक है, तो वहां से भी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, है ना, कौन सा ब्रांच जो है बायोलॉजी का जो है हेरिडिटी के साथ काम करता है। तो गाइज इसका आंसर है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स ही ब्रांच जो है वो क्या करता है? आपको डील करता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी के साथ में, है ना, कि वंशानुगत, हेरिडिटी का हिंदी होता है वंशानुगत, ठीक है, तो जेनेटिक्स का। इन विच फॉलोइंग नोन एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, है ना, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? तो गाइज जो एसए नोड होता है, एसए नोड को जो है हार्ट का, दिल का जो है पेस मेकर बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे तो 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, है ना, कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो गाइस जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मिलीमीटर में mm।
63 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 years काउज, जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उसमें जो है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है। ठीक है, तो गाइज जो 1 और 3 years के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें जो है प्रोटीन की कमी से जो गाइज, ठीक है, ये बीमारी का नाम है वाशियोर कोर। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे साइलेंट होता है, वाशियोर। ये जो बीमारी है ये जो होता है 1 से 3 साल के बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द डाई एटम्स, किस प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डाई एटम्स, यानी इसमें जो है कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर एल्गेई होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डाई एटम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग प्रोटीन काउज ब्लड क्लॉटिंग, है ना, किस प्रोटीन के वजह से जो है ब्लड जो है क्या करता है? क्लॉट करता है। तो फाइब्रोजेन, ठीक है, इसी के वजह से होता है। और एक कल आपको बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है कि फाइब्रोजेन जो होता है वो क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने में जो है मदद करता है। यहाँ क्लॉट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, क्लोथिंग लिख कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दे दीजिएगा। विच टिश्यू फ्रॉम फीदर टोज एंड हॉर्न्स, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके वजह से क्या होता है? फीदर टोज और हॉर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है केराटिन के वजह से बनता है। ध्यान में रखिए, केराटिन क्या है? केराटिन एक टाइप का प्रोटीन ही है। क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। तो इसके वजह से जो है, ठीक है, पंख, टोज और हॉर्न्स यानी कि सिंग बनते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोलता है कि इन इंडिया फेमस बंगाल फेमाइन अकर्ड इन 1942 विच डिजीज। ठीक है, इंडिया में जो है 1942 के टाइम पे, ठीक है, उस समय हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, उस समय पे बंगाल फेमाइन आया था। किस कारण से आया था? ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो इसका मेन जो कारण था वो था कि जो धान के जो पत्ते थे उसके लीफ स्पॉट पाया गया था, यानी कि उसके पत्ते को जो है, उसके पत्ते, धान के जो पत्ते थे वो खराब हो गए थे और उसके वजह से यहाँ पे उपज नहीं हो पाई थी और जिसके वजह से बंगाल फेमाइन आया था। तो इसको बोला गया है लीफ स्पॉट ऑफ राइस इंग्लिश में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विच प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्रूट, कौन सा ऐसा प्लांट है जो जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। जनरली हम लोग देखने के लिए मिलते हैं कि जो भी प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक प्लांट ऐसा है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका आंसर है गाइस साइकस। ठीक है, CYCUS, ध्यान में रखिएगा। विच वेजिटेबल प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज गुड एज एन एनिमल प्रोटीन, कौन सा ऐसा वेजिटेबल प्रोटीन है, ठीक है, जिसको जो है एनिमल प्रोटीन के जैसा ही माना गया है ना, कि एकदम उतना ही है। तो इसका आंसर है सोयाबीन प्रोटीन। ठीक है, और सबसे ज्यादा यदि प्रोटीन भी किसी में पाया जाता है तो किस में पाया जाता है गाइस? सोयाबीन में ही पाया जाता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रियोमेटिक हार्ट ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ, रियोमेटिक हार्ट जो होते हैं किसके वजह से, किसके मदद से, वजह से नहीं, किसके मदद से ट्रीट किया जाता है? तो एस्पिरिन, इसका गाइस आंसर क्या हो जाएगा? एस्पिरिन की वजह से रियोमेटिक हार्ट को ट्रीट किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोलता है कि इन विच फॉलोइंग हैवी मेटल टॉक्सिटी काउज लिवर्स रिसोर्सेस। ठीक है, कि कौन सा हैवी मेटल है जिसके वजह से जो है लीवर की बीमारियां होती है, लीवर में जो है लिवर रिसोर्सेस नाम की बीमारियां होती है। तो गाइज इसका आंसर जो है कॉपर। ठीक है, कॉपर की यदि मात्रा आपके शरीर में अधिक हो जाएगी, ठीक है, हैवी मेटल, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? आपके लिवर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। हाउ मच डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स इज रिकमेंडेड फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव वुमेन। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन जो है हम पहले बता चुके हैं, इसका आंसर बता चुके हैं कि कितना जो है प्रोटीन लेना चाहिए जो मॉडरेट काम कर रही है, हैवी वर्क नहीं कर रही है। क्या कर रही है? मॉडरेट वर्क कर रही है। मॉडरेट मतलब होता है समानु, ठीक है, सामान्य काम कर रही है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 46 ग्राम। कितना उसको चाहिए? 46 ग्राम चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विच फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप, है ना, कि कौन सा शरीर का ऐसा कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन और रेस्पिरेटरी पाइप जो है, ठीक है, वो एक साथ जो है क्रॉस करता है। तो इसका आंसर गाइज हो जाएगा थ्रोट, है ना, थ्रोट, यानी कि यहां पे, ठीक है, ये जो होता है यही क्या होता है? डाइजेशन और रेस्पिरेटरी पाइप जो है एक जगह क्रॉस करता है। और इसी के वजह से गाइस क्या होता है कि जब आप कभी कभी खाते खाते जिसको बोलते हैं कि सरक गए हम, है ना,
बहुत जोर से सरक गया। तो होता क्या है कि ये जो पाइप जो होता है, ठीक है, डाइजेशन वाला पाइप में फूट जाना चाहिए, ठीक है। इधर जो है रेस्पिरेटरी पाइप है, कुछ इस तरीके का होता है। ये ऐसा 2 पाइप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा इस तरीके का रहता है, ठीक है। और ये जो है कुछ ऐसा है, और एक फ्लप रहता है। ये फ्लप क्या करता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं और सांस ले रहे होते हैं, तो जब आप सांस इनटेक करते हैं तो ये फ्लप हुआ ऐसे चल जाएगा इधर, और इसको ही बंद कर देगा, ठीक है। सांस इधर से निकल जाएगा, ये वाला रास्ता से इसे निकल जाएगा, ठीक है। और जब आप खाना खाइएगा तो ये क्या करेगा कि फिर ऐसे खुल के इधर आ जाएगा, ये वाला फिर खुला हो जाएगा। तो ये क्या होता है कभी कभी कि गलती से यदि खाना खा रहे हैं और इधर से ई वाला ही बंद कर दिया, इधर ही चलाया, तो ये क्या करता है कि पीछे से एक जो एयर जो हम छोड़ रहे होते हैं वो क्या करता है, इसको बाहर की ओर फेंक देता है। तो बाहर की ओर फेंकता है तो ये इसी को हम लोग बोल देते हैं कि क्या हो गया, हम सरक गए हैं बहुत जोर से, ठीक है। तो ये जो थ्रोट जो होता है, थ्रोट में ही जो होता है क्या होता है, डाइजेशन और रेस्पिरेटरी पाइप जो है दोनों क्या होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन विच फॉलोइंग इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन, है ना। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है, तो गाइस इसका आंसर है 120 डेज, ठीक है, 120 दिन, यानी कि लगभग 4 महीना, ठीक है। इसीलिए आदमी बोलता है कि ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करना क्या है, एक सोशल वर्क है, क्योंकि आपका जो है आरबीसी तो बर्बाद हो जाएगा 120 दिन में, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। तो यदि आप किसी को डोनेट कीजिएगा तो क्या करेगा, मदद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 120 दिन। आइरिस हैज नो पिगमेंट इन विच पीपुल, देखिए कल बताए थे कौन से लोगों में आइरिस में कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लू आइड पर्सन, ठीक है, ब्लू आइड पर्सन, खास करके जो नीला आंख वाले जो विदेशियन रहती है ना, बड़ा खुश रहती है कि हमारा नीला आंख है। अरे बेवकूफ, तोरा में पिगमेंटे नहीं है, यही चलते तोरा नीला आंख है, ठीक है। चलिए, हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज एडल्ट हैव इन द बॉडी, कि जो ब्लड में जो होता है एवरेज एडल्ट जो होते हैं उसमें कितना ब्लड होता है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर है 5 से 6 लीटर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 90% वेट जो होता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, वाटर के वजह से होता है, ठीक है। हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, जहां पे मास होता है और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो आपको यदि आपका वेट यदि मान लीजिए कि 80 किलो है, ठीक है, तो उसमें से 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मास जो है 8 किलो ही रहेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में फिजिक्स भी हम बता दिए, देखिए। चलिए आइए आगे, बोलता है कि विच टिश्यू टेक्स पार्ट इन द हीलिंग ऑफ द वॉन्ड्स, है ना, कि कौन सा टिश्यू जो है भाग लेता है जब किसी को घाव हो जाता है तो उसको ठीक करने में, ठीक है। तो इसका गाइस जो आंसर है कि कौन सा टिश्यू भाग लेता है, तो एपिथेलियम टिश्यू, कौन सा, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या करता है, भाग लेता है किसी भी घाव को क्या करने में, ठीक करने में। बोलता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, है ना, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या है, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स जो है वो गाइस है प्लास्टिड, क्या है, प्लास्टिड, याद रखिएगा, प्लास्टिड, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टुडे मिल्क नॉट कंसीडर बैलेंस्ड डाइट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, है ना, कि आजकल के जो दूध होते हैं वो बैलेंस डाइट में नहीं शामिल किए गए हैं, किस वजह से, उसमें किस चीज की कमी रहती है ना। तो इसमें जो है गाइस कमी रहती है, एक तो है विटामिन सी और दूसरा है कैल्शियम, ठीक है। आजकल के जो सॉरी कैल्शियम नहीं गाइस, आयरन, ठीक है, आयरन और विटामिन सी की कमी की वजह से, ठीक है, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम तो दूध में होता ही, विटामिन सी और आयरन की कमी से जो है दूध को जो है कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, बैलेंस डाइट में। आपको और मार जो है सुधा वाला प्रचार करते रहता है, सुधा वाला का देखते हैं ना, मार प्रचार करता है कि दूध पियो, अमूल वाला प्रचार करता है दूध पियो, का दूध पियो, सब तो सुई मारा हुआ दूध रहता है ना। तो ये बढ़िया नहीं है, इसीलिए गांव के लोग जो है ज्यादा मजबूत होते हैं शहर के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि उन लोग को एकदम हेल्दी मिलता है। चलिए, आयरन डिफिशियंसी काउज, तो इसका गाइस जो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, कल वाला एक पहला क्वेश्चन था उसमें भी हम पूछे थे कि विच डिजीज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, उसमें हम गायोटर बताए थे, तो वहां पे इसलिए बता दिए थे कि ध्यान में रखिएगा इस दोनों को, ठीक है। हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि वीडियो पूरा देखिए, वहां पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दिए, यहाँ भी बता दे रहे हैं आपको कि एनीमिया जो होता है वो खास तौर पे,
ठीक है, किसमें होता है? प्रेग्नेंट वीमेन में जनरली देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको बताया था कि आयरन और कैल्शियम का गोली जो है भारत सरकार चला रहा है। प्रेग्नेंट वीमेन में जनरली देखने के लिए मिलता है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। लेकिन यदि एनीमिया ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यदि एनीमिया ऑप्शन में नहीं दिया और गायोटर है तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? गायोटर। और यदि एनीमिया गायोटर दोनों है तब तो एनीमिया होगा ही होगा। लेकिन यदि एनीमिया ऑप्शन में नहीं है तो बोलिए कि ले, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, हैं, कहे नहीं पढ़े थे, हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको जो है आयरन डिफिशियंसी के वजह से कौन सा बीमारी वहां पे हो जाएगा? गायोट्रे। क्योंकि गायोट्रे भी आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। मुख्य जो है इसका डिफिशियंसी है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के डिफिशियंसी से होता है। लेकिन स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या, ठीक है, यदि आयोडीन की डिफिशियंसी ना पूछ के आयरन की डिफिशियंसी पूछ दे और वहां पे एनीमिया ना दे, तब वहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गायोट्रे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 81 पे आते हैं, विच टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड, है ना, कौन सा टेक्निक जो है, ठीक है, इसका भी कल आंसर बताए थे आप लोग को। तो ये होता है डीएनए, है ना, जो डीएनए जो होता है, ठीक है, बहुत इसका नाम सुने होंगे। तो ये जो होता है क्वांटिटिव्स एनालिसिस ऑफ डीएनए, है ना। पॉलिटिकल पार्टी एक बार पूरा चिल्ला रहे थे, नीतीश कुमार भी चिल्ला रहे थे कि डीएनए चेक करवाइए, डीएनए चेक करवाइए, ठीक है। सब डीएनए, कोई भी डिबेट देखेगा सब डीएनए के बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यही जो होता है पैटर्निटी जो होता है एक चाइल्ड में क्या करता है? हेल्प करता है उसको। टेक्निक, ये टेक्निक है जो पता लगा सकता है कि पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड क्या होगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि एक सुने भी होंगे कि जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, यानी बोलता भी है कि बांस के कोठी में बांस फूटता है। तो ये किसके वजह से है? तो ये डीएनए के वजह से है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 82 बोलता है कि रेस्पिरेशन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच थिंग, है ना। रेस्पिरेशन जो है अकर होता है ऑक्सीजन की कमी से किस चीज में, है ना। बाकी सबको तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो रेस्पिरेशन इन करता है तो वहां भी 60-40 यानी कि 60% कार्बन डाइऑक्साइड और 40% ऑक्सीजन लेता है। और जब एक्सहेल करता है तो 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60% ऑक्सीजन और 40%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में जो है उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा चीज है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन होता है, तो उस चीज का नाम है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बोलता है कि विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, है ना। तो ये जो है खास करके यूपी बिहार वाला लोग है ना, धड़ से मारता है ये इसका आंसर, ठीक है, कि यूपी बिहार के लोग जो है, ठीक है, शुगर केन के प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। किसमा? ईख का, जो ईख का उत्पादन होता है उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है। चलिए आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 84 पे बोलता है कि विच मेजर केमिकल कंपाउंड, है ना, कौन सा मेजर जो है केमिकल कंपाउंड जो है, ठीक है, ह्यूमन किडनी स्टोन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर जो है वो है कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट। ये जो होता है ह्यूमन के किडनी स्टोन्स में पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड्स जो होता है। खास करके जिसको किडनी स्टोन्स का बीमारी होता है उसमें इसी की मात्रा बढ़ भी जाती है और एक पत्थर के रूप में फिर निकलता है। बोलते हैं ना कि स्टोन्स हो गया, हमको स्टोन्स की बीमारी है, तो स्टोन्स कहाँ हो गया जी? तो किडनी में हो गया सर, है ना, उसका ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये यही होता है कैल्शियम ऑक्सालेट, जो पत्थर के रूप में निकलता है, ठीक है। और ह्यूमन पावर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज, है ना, कि ह्यूमन में जो है ये ब्लड का जो पावर सर्कुलेशन होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज इसको नाम दिया गया है एसीमिया, ठीक है, एसीमिया, ASEIMIA, एसीमिया। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्पीसीज, है ना, कौन सा ऐसा मसाला है जहां से जो है, ठीक है, जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उसके लिए मेडिसिन की तैयारी यानी कि दवा तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है राव वल्फा, ठीक है। राव वल्फा जो है, ठीक है, मसाला जो होता है इसके मदद से जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए जो है मेडिसिन को तैयार किया जाता है। आगे बोलता है फ्लावर बर्ड विच इज यूज एज ए स्पाइस, है ना, एक फ्लावर बर्ड जिसको जो है मसाला के तौर पे यूटिलाइज करते हो, वो कौन से प्लांट से ऑब्जर्व किया जाता है? तो गाइज ये जो है क्लोव, है ना, ये कहां से ऑब्जर्व किया जाता है? क्लोव से।
88 नंबर क्वेश्चन पे आते बोलता है कि विच आर द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच पोर दियर सेक्रेशंस डायरेक्टली टू द सेक्रेशंस होगा जी, सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। कौन सा ऐसा ग्लैंड्स है, ठीक है, बॉडी में जो कि क्या करता है, अपना सेक्रेशन को डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है क्या करता है कि डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम्स में अपने उसका पोर कर देता है अपने सेक्रेशंस को, ठीक है, सेक्रेशंस कर देता है, ठीक है। विच पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिचर इन अ पिचर प्लांट, ये आपको बता चुके हैं, रिपीटेड हो गया है। ये क्या है, लीफ। लीफ ही जो क्या होता है एक पिचर प्लांट में जो है पिचर के तौर पे काम करता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच डिजीज डू द जर्म्स इंटर थ्रू ओपन वाउंड्स, है ना। आखिर जो कौन से बीमारी में जर्म्स जो है क्या करते हैं, इंटर करते हैं ओपन वाउंड्स में, इसका जो है टेटनस। इसका आंसर क्या है, टेटनस। इसीलिए जो है जो बच्चा का या जो व्यक्ति का जो है ज्यादा कटता छटता रहता है, ठीक है, या वाउंड्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है कि आप टेटनस की दवा लीजिए, क्योंकि टेटनस क्या करता है, जर्म्स को इंटर नहीं करने देता है, ठीक है। टेटनस का टीका लेने के लिए बोला जाता है। 91 में आइए, इन ह्यूमन बॉडी विच इज द लार्जेस्ट इन साइज, है ना। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, साइज में सबसे बड़ा क्या है, तो इसका गाइज आंसर है लीवर। क्या है, लीवर। विटामिन ई इज जनरली इंपॉर्टेंट फॉर, विटामिन ई किसके लिए जनरली इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो जनरल हेल्थ होता है गाइज इपिथेलियल टिश्यूज का, उस टिश्यू का, उसके लिए, है ना। जनरल हेल्थ ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और यही टिश्यू के वजह से जो है, ठीक है, आपका सुंदरता में ही काम करता है, ठीक है। इसलिए औरत लोग को देखिएगा जाकर के मेडिसिन वाला पे ज्यादा बोलते हैं कि हमको विटामिन ई का कैप्सूल दीजिए, विटामिन ई का कैप्सूल दीजिए, बाल में लगाना है, चेहरा में लगाना है, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज के जनरल हेल्थ को मेंटेन करता है कौन, विटामिन डी। 93 है, बीएमडी टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोसिस विच डिजीज, है ना, कि बीएमडी किस डिजीज के लिए जो है क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, किस डिजीज का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ये जो डिजीज जो है इसी को क्या करते हैं, डायग्नोज करने के लिए बीएमडी टेस्टिंग किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउज नॉक नी, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन। किसी बच्चा का देखिएगा कि उसका पैर मुड़ा रहता है, ठीक है, घुटना काफी निकला हुआ रहता है, नौकनी रहता है, या फिर चेस्ट जो होगा उसका काफी जो है पिजन के जैसा, कबूतर के जैसा, यानी कि काफी छोटा होता है, ठीक है, काफी ज्यादा जो है स्केलेटन दिखते रहता है, ठीक है। तो ये किसके कमी से होता है, किस विटामिन के कमी से होता है, तो इसका उत्तर है विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की कमी से ये देखने के लिए मिलता है बच्चों में। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है कि मिडिल ईयर इज नॉट फाउंड इन अ स्नैक थ्रू विच पार्ट डू दे रिसीव द साउंड, ठीक है, किस पार्ट से, यहाँ पे विच छोड़ दिए हैं, कैसा जो है, ठीक है, थ्रू विच पार्ट डू दे रिसीव साउंड, वो कौन से पार्ट से जो है साउंड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इसका उत्तर आप बचपन से भी सुनते आ रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या होता है, स्किन, ठीक है। सांप के कान नहीं होते और वो कहां से सुनता है, स्किन के मदद से जो है वो क्या कर पाता है, रिसीव कर पाता है साउंड को, ठीक है। लेमन इज सॉल्ट ड्यू टू, लेमन खट्टा होता है किसके वजह से, साइट्रिक एसिड के वजह से, लेमन में, अनार में, ठीक है, इस सब में जो है साइट्रिक एसिड जो है हम लोग को देखने को मिलता है, इसके वजह से ही खट्टापन आता है। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी, है ना, मसल्स कल बताए थे कितना, 656, कितना था, 656, और हड्डी कितना था, 206। इसीलिए बोले थे कि 6 पे ही जिंदगी है, क्योंकि हड्डी और मसल्स रहेगा तबे शरीर है ना, हड्डी मसल्स नहीं रहेगा तो शरीर फिर है या नहीं है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन पाइए, द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन पर 100 ml ब्लड इज, है ना, कि एक जो है 100 ml का जो ब्लड होता है उसमें नॉर्मल लेवल जो है ब्लड शुगर का वो कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 80 to 100 मिलीग्राम, है ना, यानी कि 100 ml में 80 से लेकर के 100 मिलीग्राम तक जो है ब्लड शुगर का लेवल जो है रहना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमंग पैरट
पैलेटप्स एंड कंगारू, है ना। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इनका जो होता है फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है इनमें, ठीक है, इन तीनों में कॉमन है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेक्शन का गाइस कि व्हाट इज द वेस्टिशियल ऑर्गन इन मैन, है ना। वेस्टिशियल ऑर्गन मैन में क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है मसल्स, ईयर, लोब, ठीक है। ये जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है एक व्यक्ति में। तो गाइज ये पूरा सेक्शन था। होप सो आपको सेक्शंस पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।